हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, हम जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर जो सीरीज चला रहे हैं उसका आज ये सेकंड सेशन है। पिछले सेशन में हम लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में सीखा। उसके अंदर हम लोगों ने बीओएस, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो सीखा। फिर आईडीएम इंड्यूसमेंट सीखा और चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक। ये तीन चीजें हमने सीखा। चेंज ऑफ कैरेक्टर को और भी एक नाम से बुलाया जाता है, MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ये सब चीज जानते ही है। हायर हाई, हायर लो, लोअर लो वाला जो पैटर्न है, वही सेम चीजें, सिर्फ इसमें एक आईडीएम या इंड्यूसमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है। ठीक है, इस ये स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज अगर हो तो वो ही आईडीएम है, इंड्यूसमेंट। ठीक है, मगर वो बहुत जरूरी है। जब आप एंट्री का मॉड्यूल हम लोग जब कवर करेंगे, एंट्री का और एग्जिट का जब मॉड्यूल हम कवर करेंगे, तब आपको ये समझ आएगा कि आईडीएम इंड्यूसमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन चालू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है IFC, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल या बैंकर्स कैंडल। ये IFC या बैंकर्स कैंडल क्या है? बैंकर्स भी जैसे इंस्टीट्यूशंस में ही आता है। ठीक है, बैंक्स हो गए, वो भी इंस्टीट्यूशन कहलाता है। LIC, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनियां, ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस में ही बोला जाता है। जो फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, FII, DII, ये सब इंस्टीट्यूशंस में बड़े प्लेयर्स में माने जाते हैं। ठीक है, तो उनका द्वारा एक बनाया गया ट्रैप, एक कैंडल, उसको IFC कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बोला जाता है। तो चलिए हम उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या है। देखिए, कभी भी कोई भी एक क्रूशियल लेवल पे, क्रूशियल पॉइंट पे, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या कोई बोल लीजिए ट्रेंड लाइन या चैनल ब्रेकआउट दे रहा हो, W पैटर्न, M पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, कुछ भी ब्रेकआउट दे रहा हो, ठीक है, वहां पे जैसे हम लोगों ने पिछली सीरीज में सिखाया हुआ है, मैंने सिखाया हुआ है आप लोग को कि कभी भी ब्रेकआउट दे तो क्लोजिंग मस्ट और वॉल्यूम मस्ट। ठीक है, इसलिए आप वो गलती तो करोगे नहीं कि बिना क्लोजिंग दिए आप एंट्री लो। ठीक है, कुछ लोग जिनको नहीं पता, वो लोग जब भी कोई क्रूशियल लेवल ब्रेकआउट देता है तो बिना क्लोजिंग के वो लोग एंट्री ले लेते। वो लोग सपोज कि सिर्फ विक से क्लोजिंग दिया हो तो वो लोग क्या करते हैं, वो एंट्री ले लेते हैं। क्लोजिंग नहीं दिया हो, ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया हो, तो वो एंट्री ले लेते और वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, अभी सपोज कि कोई क्रूशियल लेवल, ठीक है, वो ब्रेकआउट देता है मगर क्लोजिंग नहीं देता, सिर्फ विक से उसको टैप करता है या क्रॉस करता है, ठीक है, स्वीप करता है मतलब, तो वो जो कैंडल है उसको IFC कैंडल या इंस्टीट्यूशन का कैंडल या बैंकर्स का कैंडल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल बनाया है सिर्फ ब्रेकआउट को एक विक से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, क्रॉस किया, जो लेवल था क्रूशियल लेवल उसको एक विक से क्रॉस किया और ब्रेकआउट दिया। ये ट्रैप होता है, हम रिटेलर्स को ट्रैप करने का एक तरीका होता है। जिनको नहीं पता वो एंट्री ले लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम बहुत बड़ा ही कैंडल बनाओ, हो सकता है कोई क्या हैमर बनाओ, कुछ भी हैमर, वो विक से क्लोजिंग दे, उसको IFC कैंडल नॉर्मली बोला जाता है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही होगा कि ट्रैप किया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सपोज ये तो जिनको पता है कि भाई हम क्लोजिंग दे तभी हम ब्रेकआउट कंफर्म माने और हम एंट्री ले, मगर कई बार ऐसा भी होता होगा आपके लोग के साथ कि क्लोजिंग दिया कैंडल ने क्लोजिंग दिया, ब्रेकआउट जब किया तब कैंडल ने ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग दिया और ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन आ जाता है सपोज, ठीक है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी है, मगर फिर भी हम रिटेल ट्रेडर्स कई बार ट्रैप हो जाते हैं। क्यों होता है ना कई बार कि हम लोग ने सारे क्राइटेरियाज, जो मेन क्राइटेरियाज है, ठीक है, एक तो मैंने 5 क्राइटेरियाज पिछले सेशन में गिनाए थे, डाउ थ्योरी देखना है, वॉल्यूम कंफर्मेशन देखना है, ठीक है, कैंडल्स कौन से बने वो देखना है, और RSI का कंफर्मेशन,
इसमें 3 चीज़ तो मेन है, कभी भी कोई ब्रेकआउट दे तो क्लोजिंग जरूरी है, वॉल्यूम जरूरी है और RSI का कंफर्मेशन जरूरी है, ठीक है, ये 3। अब ये ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग दिया, वॉल्यूम भी है, ठीक है, RSI भी शायद हो सकता है उसके साथ हो या हो सकता है अगेंस्ट में हो, किसी ने RSI नहीं भी देखा हो, ठीक है, मगर क्लोजिंग देने के बावजूद हमको ट्रैप किया जाता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो उसका कारण क्या? IFC कैंडल तो चलो हमने समझ लिया, कोई भी लेवल पे एम पैटर्न बना हो, कुछ भी बना हो, ठीक है, वहां पे एक विक से ब्रेकआउट दे दिया, वो हमको ट्रैप किया, ठीक है, जिसको नहीं पता वो ट्रैप हो गए, वो IFC कैंडल, बैंकर्स कैंडल। मगर क्लोजिंग दिया मूव और फिर हमने एंट्री लिया, फिर भी ट्रैप हुए, उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन समझने के लिए हमको हमारे सेकंड टॉपिक, आज के सेशन का जो सेकंड टॉपिक है वो पहले सीखना पड़ेगा, तो वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो वो जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मार्केट में ट्रैपिंग तो बहुत होता है, मैनिपुलेट मार्केट काफी हद तक होता है, ये आप लोग को ही पता होगा। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि सेबी ने, जो एक यूएस फर्म है जेन स्ट्रीट, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फर्म है, उसको बैन कर दिया इंडियन मार्केट से। आप लोगों ने भी न्यूज़ सुना होगा, मैंने ये न्यूज़ एक्चुअली खोल कर रखा हुआ है यहाँ, ये देखिए, जेन स्ट्रीट इंडिया बैन, यहाँ देखिए। On Monday, a report revealed deepening losses in the equity derivatives among Indian retail traders, fueling concerns that the Securities and Exchange Board of India (SEBI) may impose tighter curbs. ठीक है, just days earlier, the regulator barred Jane Street Group from dealing in local markets, alleging that the trading giant manipulated prices to make billions of dollars at the expense of small investors. ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज़ है, ऐसा भी नहीं है फेक है। सेबी ने जेन स्ट्रीट को इंडियन मार्केट से बैन किया था, और इंडिया ये क्या जेन स्ट्रीट जो है उसने हजारों करोड़ रुपए इंडिया में से बना है। एक आप न्यूज़ देखो, ये रहा, जेन स्ट्रीट मेड a profit of 36,671 crore between January 2023 and March 2025 by manipulating the derivatives market as per SEBI. ठीक है, जेन स्ट्रीट ने करीबन 36,000 करोड़ पिछले 2 साल में बना इंडियन मार्केट से मैनिपुलेट करके। उसमें भी एक दिन तो करीबन कुछ 900 करोड़ एक ही दिन में बनाए थे, ऐसा इनका डिटेल। अभी छानबीन और चालू है क्योंकि इन्होंने काफ़ी मैनिपुलेशन किया है, और इनकम टैक्स भी शायद इनको नोटिस देने वाले, ऐसा सब न्यूज़ है, ठीक है। तो ये मैनिपुलेट तो होता ही है, जेन स्ट्रीट का तो पहले से ही नाम है, बहुत काफ़ी मैनिपुलेट करता है। ऐसा नहीं है कि हर इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर है या FII या DIA सारे करते, ऐसा नहीं है, कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। FII DIS इंस्टीट्यूशनल्स में के अंदर कई आते हैं, बैंक्स भी आते हैं, तो सारे मैनिपुलेट करते ऐसा नहीं है, कुछ लोग, जैसे जेन स्ट्रीट का नाम आया, ठीक है, ये काफी हद तक इंडियन मार्केट्स को मैनिपुलेट करता है। ये पूरे वर्ल्ड में सब जगह पैसा लगाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये करते कैसे? जैसे कि सपोज कि कोई ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, क्लोजिंग दिया, आपने यहाँ पे एंट्री पर ली, स्टॉप लॉस कोई यहाँ पे रखेगा या कोई स्विंग लो पे रखेगा। ये क्या करेगा, पहले तो ब्रेकआउट देगा, फिर वापिस आपका स्टॉप लॉस ले लेगा, ठीक है, और सारे स्टॉप लॉस वो कलेक्ट करने के बाद फिर वापस ऊपर चला जाएगा। इनका तरीका है वो यही है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। सपोज कि कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, डबल बॉटम बना है, प्राइस नीचे आया, डबल बॉटम बनाया, नेक का ब्रेकआउट के बाद नॉर्मली रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस कोई छोटा रखेगा, सपोज कि यहाँ रख रहा है, कोई स्विंग लो पे रख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो क्या करेगा, FIIs वगैरह ब्रेकआउट देने के बाद वापिस प्राइस को नीचे लेके आएंगे। ये स्टॉप लॉस खा गए, बीच में जितने के भी स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे भी कुछ ने थोड़ा बहुत नीचे रखा होगा तो वो भी खा गए, स्टॉप लॉस हमारा नुकसान करा दिया, और फिर क्या करते, वापिस ऊपर ले जाते प्राइस को। ये हमेशा इनको जो डायरेक्शन में जाना होगा उसके ऑपोजिट पहले प्राइस को लेके जाएंगे, क्योंकि इनको देखिए, इनको
काफ़ी दूर जाना है, तो वो क्या करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा करके प्राइस नीचे या ऊपर जहाँ पे भी जाना है उसके अगेंस्ट में लाएंगे, कंसोलिडेशन टाइप का करवाएंगे वहाँ पे, थोड़ा वो एक्यूमुलेट करेंगे वहाँ पे, जितने कम भाव में उनको सपोज कि ऊपर प्राइस लेके जाना है तो जितने कम भाव में वो लोग खरीद पाएंगे उतना खरीदेंगे, ठीक है। वो सपोज कि हज़ारों करोड़ का एक साथ तो ऑर्डर लगाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक साथ लगाएंगे तो उतने तो सामने बायर्स मिलेंगे नहीं उनको, तो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा 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 करके लगाते जाएंगे, मार्केट को भी नीचे लेते जाएंगे वो, ठीक है। वो लोग माइनर लॉस भी बुक करेंगे, वो लोग सपोज कि 100 करोड़ का लॉस वो लोग बुक कर रहे हैं तो सामने 500-600 करोड़ उनको मिलता हो तो क्या खोटा है उनका, तो वो लोग लॉस भी, वो ट्रैप करने के लिए लॉस भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब, सिंपल सी बात है, अगर वो लोग मार्केट नीचे लेके आ रहे हैं, सपोज कि उनको प्राइस नीचे आए और मार्केट उनको ऊपर लेके जाना है, तो अगर वो यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे ला रहे हैं तो वो भी तो लॉस कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत लॉस बुक करेंगे, फिर मार्केट वही ऊपर लेके जाएंगे, या मार्केट ऊपर गए और एंट्री ले रहे हैं हम लोग तो ठीक है, तो पहले वो लोग थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे फिर नीचे लेके जाएंगे, ये सब ट्रैपिंग ना हो, इसीलिए हमने टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज के अंदर हम लोग ने ये आपको सारे टेक्निक्स सिखाए थे, क्या कि भाई कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट दे तो यहाँ पे एंट्री ले, बेटर कंफर्मेशन ये तो ऊपर जाए, एक पुल बैक ले, फिर वापस ऊपर जाए, तब आप वहाँ पे एंट्री ले, ये हमने लास्ट सीरीज में सिखाया हुआ है, जिन्होंने भी वो सीरीज दिखाओ उनको पता होगा, ठीक है। सभी चीज में, डब्ल्यू पैटर्न में नहीं, एम पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ट्रेंड लाइन, चैनल, सब में कैसे प्रॉपर एंट्री लिया जाए, कैसे बेटर कंफर्मेशन कैसे एंट्री लिया जाए, वो हमने वो ये सिखाया था, ताकि ये एसएमसी के कंसेप्ट में जो हम सीख रहे जा रहे हैं, जो एफआईएस हमको ट्रैप करते हैं, डीआईएस हमको ट्रैप करते हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी, इन शॉर्ट स्मार्ट मनी हमको ट्रैप करते हैं, वो हम ट्रैप ना हो, इसलिए हमने वो सीरीज में वो सब चीजें सिखाया था, ठीक है। फिर भी जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई क्लोजिंग दिया फिर भी ट्रैप हो रहा है, तो वो फाइंड आउट कैसे करें कि ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमको सीखना जरूरी है वो है फेयर वैल्यू गैप, एफ वी जी। एफ वी जी है क्या चीज, सपोज कि कोई प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, एक कैंडल बना, चाहे वो ग्रीन बना, रेड बना, कुछ भी बना, कलर मैटर नहीं करता, ध्यान देना, रूल नंबर 1, कलर कैंडल का मैटर नहीं करता, बुलिश हो, बेयरिश हो, कोई भी कैंडल हो, अप साइड में हो, डाउन साइड में हो, कोई भी कैंडल हो, ठीक है। अभी हम फिलहाल डाउन साइड में बात कर रहे हैं, डाउन साइड प्राइस आ रहा था और एक कैंडल बना, सबसे लोवेस्ट ये कैंडल का मतलब लो, ये कैंडल का सबसे ये है, ठीक है, ये वाले, तो हम इसको एक मार्क कर देंगे, उसके बाद का जो कैंडल है उसको हम सेकंड कैंडल मार्क कर देंगे, उसके बाद वाले को थर्ड, ठीक है। अब हमको करना क्या है, जो सबसे लोवेस्ट कैंडल था उसका हाई मार्क कर लेना है, अब हमको ऊपर की ओर देखना है, प्राइस नीचे आ रहा था, अब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट कैंडल का हाई हम मार्क कर लेंगे, सेकंड कैंडल छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, और थर्ड कैंडल का लो हम मार्क कर देंगे, फर्स्ट का हाई, थर्ड का लो, ठीक है, ये हमको मार्क कर देना है। अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट मतलब क्रॉस नहीं कर रहे, इसका वीक या बॉडी कुछ भी अगर एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं हो रहा है तो वो गैप बनता है, अभी जैसे यहाँ पे देखिए ये गैप है, ठीक है, ये पीक अगर यहाँ तक आया होता तो ये एफवीजी नहीं माना जाता, अभी ये गैप है ना, तो इसको एफवीजी बोला जाता है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मैं चार्ट में ले जाता हूँ आपको, सपोज की प्राइस आया, ये वाले कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है, सबसे लोएस्ट पॉइंट चाहे रेड और ग्रीन हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला कैंडल ये, दूसरा कैंडल ये, तीसरा कैंडल ये, इसका पहले कैंडल का हाई मार्क करेंगे, सेकंड कैंडल हम छोड़ देंगे, थर्ड कैंडल का लो, अब ट्रेंड में हाई लो, वैसे फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, वैसे हमको मार्क करना है, ठीक है। तो चलिए हम वैसे हम अभी मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट कैंडल का हाई में मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, सेकंड कैंडल छोड़ के स्किप करके थर्ड कैंडल का लो मार्क कर देता हूँ। अब ये क्या हुआ, बीच में गैप है,
हाई और लो, थर्ड कैंडल के लो और फर्स्ट कैंडल के हाई के बीच में गैप है, इसको बोलते हैं FVG, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप सिर्फ स्मार्ट मनी वाले वही बना सकते हैं, हम रिटेल ट्रेडर्स से ये नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे में उतना पैसा नहीं है, हमारे पास हम उतना वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। ये सिर्फ FIS DIS ही ये जो गैप है ये क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको प्राइस इम्बैलेंस भी बोलता है, ठीक है। जो FVG को है और एक नाम बोला जाता है प्राइस इम्बैलेंस, ठीक है। इम्बैलेंस है ये प्राइस में हाई और लो के बीच में। और सपोज कि इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। इसका जो वीक है सपोज कि थोड़ा नीचे आ गया होता, ठीक है। अब हम इसका हाई लो इसको मार्क करें तो अभी क्या हुआ, इसका हाई और ये कैंडल का लो, ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं, एक दूसरे के एरिया में आ रहे हैं, ठीक है। ये इसका हाई है, ठीक है, और ये कैंडल का लो क्रॉस कर रहे हैं, ये लेवल को ब्रिज कर रहा है, तो FVG नहीं बनेगा, ठीक है। और इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा अगर हम करने जाएंगे तो सेम ऊपर की ओर से हम नीचे देखेंगे, ठीक है। अब इसको हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये देखिए एक रैली आ रही थी डाउन ट्रेंड की, एक लास्ट कैंडल ये है, ग्रीन कैंडल सबसे लोएस्ट ये कैंडल का है, ठीक है। तो हम इसको मार्क करते हैं, ये कैंडल का हाई हम मार्क करेंगे, सेकंड कैंडल स्किप कर देंगे, और जो थर्ड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, इसका लो मार्क करेंगे। तो हाई और लो के बीच में गैप है, ये है FVG, ठीक है। हम इसको एक रेक्टेंगल लेते हैं और मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट कैंडल का हाई को मार्क करेंगे और सेकंड कैंडल जो है उसको स्किप कर देंगे, और जो थर्ड कैंडल है उसका लो हम मार्क करके छोड़ देंगे, तो ये हो गया FVG। ऐसे ही अब पहला कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल हमने मार्क किया, अब हमको क्या करना है, फर्स्ट कैंडल छोड़ देना है, सेकंड कैंडल को फर्स्ट कैंडल गिनना है। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब हम FVG मार्क करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल ये है तो इसका हाई, सेकंड कैंडल स्किप, और ये जो थर्ड कैंडल है इसका लो, तो ऐसे हम मार्क करेंगे। ये इसका हाई है और ये इसका, ठीक है, तो वैसे हम मार्क करेंगे। तो ये एक गैप है तो FVG है, तो हम इसको प्रॉपरली मार्क कर देते हैं रेक्टेंगल से। ये कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल स्किप और थर्ड कैंडल का लो, ये FVG है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल, ये पहला, ये दूसरा हो गया। अब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ये तीनों के बीच में FVG नहीं है, क्योंकि इसका लो और इसका लो, ठीक है। ये कैंडल का हाई तो ये है, अब ये कैंडल का लो ऑलरेडी इसके एरिया में आ चुका है, दोनों मीट हो रहे, तो FVG नहीं है। अब ये पूरे एरिया में FVG नहीं है, यहाँ पे FVG नहीं है। अब FVG कहाँ है, अब आएगा ये कैंडल पे, इसका हाई और सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, तो यहाँ पे FVG है, ठीक है। तो हम वैसे मार्क करेंगे, ट्रायंगल लेते, ये कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिया और थर्ड कैंडल का लो, तो ये FVG, ठीक है, ये FVG हो गया। वैसे हमको मार्क कर दे जाना है। जो ऊपर की साइड जा रहा है उसको बुलिश FVG बोलते हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, उसको आप ग्रीन कलर से कर दीजिए। अब सपोज कि कोई डाउन ट्रेंड में आ रहा है, सपोज कि हम यहाँ से मार्क करते हैं, ठीक है। तो नीचे की साइड में हम क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट जो कैंडल है वो पहला कैंडल गिनेंगे। अभी जैसे देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सा है, सबसे हाई ये ग्रीन कैंडल का है, तो ग्रीन कैंडल का लो। अब ट्रेंड में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर रहे थे, थर्ड कैंडल का लो। अब डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करेंगे और थर्ड कैंडल का हाई मार्क करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कैंडल ग्रीन है तो इसका लो मार्क कर दिया, ठीक है, और
थर्ड कैंडल कौन सा है, ये रेड वाला छोड़ के थर्ड कैंडल ये। अब इसका जो हाई है ये वाला, ये इसके एरिया में आ रहा है तो FVGA नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब सेकंड कैंडल पकड़ते हैं, सेकंड कैंडल ये रेड वाला, इसका लो मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, अब रेड वाला जो है फर्स्ट हो गया, इसमें नहीं था हम स्किप करते हैं। फर्स्ट वाला रेड हो गया, सेकंड वाला ये बड़ा वाला रेड कैंडल, थर्ड वाला ये डोजी, तो डोजी का हाई हम मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मीट हो रहे, लो और हाई नहीं हो रहे, तो ये हो गया FVG। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया FVG। अब कैंडल और स्किप करते हैं, अब ये थर्ड वाला बड़ा कैंडल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का सॉरी ये कैंडल का लो, सेकंड कैंडल ये डोजी छोड़ दिया, और थर्ड कैंडल रेड का हाई, ये दोनों आपस में मीट हो रहे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इसका लो और इसका हाई ये तो आपस में क्रॉस हो रहे हैं ना, एक दूसरे के एरिया में आ रहे, तो FVG नहीं है, तो हम मार्क नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट कैंडल पे हम शिफ्ट करेंगे, वैसे हमको करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कैंडल में सबसे हाई इसका है, तो इसका लो लेंगे, और थर्ड कैंडल का हाई ये लेंगे, तो ये एक दूसरे में मीट हो रहे, ये एक दूसरे के साथ विक्स मीट हो रहे, तो FVG नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड वाले कैंडल के नीचे लेके आएंगे और थर्ड कैंडल के ऊपर लेके आएंगे, ये भी मीट हो रहे थे, यहाँ पे भी FVG नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला कैंडल, थर्ड वाला कैंडल देखेंगे, ठीक है। थर्ड वाले कैंडल, उसके बाद वाला कैंडल स्किप, और उसके बाद वाले कैंडल को थर्ड गिनेंगे, तो इसका लो और इसका हाई दोनों में गैप है, हाई और लो के बीच में हाँ है गैप है, तो ये भी बन गया हमारा FVG, ये हो गया बियरिश FVG, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, जो डाउन साइड FVG है उसको और एक नाम से बुलाया जाता है CB, SIBI, मतलब सेलर साइड इम्बैलेंस, बायर साइड इनएफिशिएंसी। ये FVG क्यों बनता है, क्योंकि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सेलर्स बहुत पावरफुली नीचे लेके आ रहे, बीच में गैप छोड़ रहे, और बायर्स की इनएफिशिएंसी है कि वो प्राइस ऊपर नहीं लेके जा पा रहे और ये गैप फिल नहीं कर पा रहे, तो ये क्या हो रहा है, सेलर साइड्स का इम्बैलेंस बन रहा है, प्राइस में इम्बैलेंस बन रहा है, और बायर साइड का इनएफिशिएंसी बन रहा है। वैसे ही ये जो बाई साइड की FVG है इसको BCB बोला जाता है, BISI, बायर साइड इम्बैलेंस, सेलर साइड इनएफिशिएंसी। क्यों, बायर स्ट्रांगली प्राइस को ऊपर लेके जा रहे, इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे, और सेलर्स प्राइस को जो गैप जो इम्बैलेंस बन रहा है उसको फिल नहीं कर पा रहे, ठीक है। वैसे आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बाय BCB वगैरह, ये सिर्फ आपके एक नॉलेज के लिए बताए, ये हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको सिर्फ यूज क्या लेना है वो मतलब है, ठीक है। तो ये आपको FVG वैसे हर एक कैंडल छोड़ के मार्क करते जाना है, ठीक है। अप साइड में हाई और लो मार्क करना है, फर्स्ट का हाई थर्ड का लो। डाउन साइड में अगर देखते हैं तो फर्स्ट का लो और थर्ड कैंडल का हाई, वैसे एक एक कैंडल स्किप करके आपको मार्क करते जाना है। अब आते हैं हमारे फर्स्ट जो पॉइंट था उसके अंदर कि ठीक है, कि क्लोजिंग दे रहा है फिर भी, मतलब ब्रेकआउट में क्लोजिंग दे रहा है फिर भी ये फेक ब्रेकआउट है, कैसे पता चले, तो वो टॉपिक हमने अभी सीखा FVG। अगर कहीं पे भी कोई भी लेवल पे कोई भी पैटर्न पे, एम पैटर्न हो, डबल टॉप डबल बॉटम, W पैटर्न हो, फ्लैग पैटर्न हो, चैनल हो, ट्रेंड लाइन हो, कहीं पे भी ब्रेकआउट दे रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं पे भी ब्रेकआउट दे रहा है, और वहां पे क्लोजिंग के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, मगर वो कैंडल, आप 2-3 कैंडल ध्यान देना कि FVG बना के जा रहा है कैंडल पर ब्रेकआउट दे रहा है, बड़े कैंडल्स बना रहा है, वॉल्यूम है मगर बड़े कैंडल्स बना के जा रहा है और FVG है, तो समझ जाना वहां पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है, और वो जो ब्रेकआउट है वो हो सकता है, ज्यादातर चांसेस है वो ट्रैप करने के लिए हो। तो ऐसे केसेस में आप सपोज डेली टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले रहे हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले रहे हो, ठीक है, तो आप 1-2 दिन 3-4 दिन वेट कर लीजिए कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा पुल बैक ले, फिर वापिस ऊपर जाए, तब आप एंट्री लीजिए, ठीक है। अगर इंट्राडे वगैरह कर रहे हो तो हावरली 15 मिनट 30 मिनट 5 मिनट जो भी टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले रहे हो,
तो कुछ कैंडल्स का वेट कर लीजिए, एक पुल बैक लेने दीजिए, ठीक है। फिर आप जो एक उसने हाई बना था दोबारा, उसको जब क्रॉस करे तब एंट्री लीजिए। ये सारी चीजें हमने पिछले सेशन में सॉरी पिछले सीरीज में सिखाया हुआ है। जिन्होंने भी वो सीरीज टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर नहीं देखा हुआ है वो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है और ये सब आप ट्रैप नहीं होगे, ठीक है। तो मेन चीज यही है कि एफपीजी बना के अगर कोई भी ब्रेकआउट दे रहा है बड़े कैंडल्स के साथ, तो समझ जाइए वो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले आ चुके हैं, एंट्री उनकी आई है और वो हो सकता है हमको ट्रैप करे, हो सकता ना भी करे, जरूरी नहीं है कि ट्रैप करे, ठीक है। क्योंकि देखिए हर बार अगर ट्रैप करेंगे तो रिटेल ट्रेडर्स का विश्वास मार्केट के ऊपर से उड़ जाएगा, ठीक है। अगर 10 ट्रेड आप ले रहे हो, 10 में से 10 बार आप ट्रैप हो गए तो आपका विश्वास उड़ जाएगा, फिर आप ट्रेड करना बंद कर दोगे, तो उनका धंधा कैसे चलेगा स्मार्ट मनी वालों का। वो क्या करेंगे, वो हर बार ट्रैप नहीं करेंगे, कुछ बार आपको ट्रैप करेंगे, कुछ बार आपको प्रॉफिट करने देंगे, ऐसा। तो ये एफपीजी वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ये आपको ऐसे मार्किंग करना है, ठीक। वैसे तो हम पूरा मार्क कर रहे हैं, सपोज कि ये पूरा हम मार्क करते हैं, तो अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि कितना मार्क किया करें हम पूरे चार्ट में, पूरा तो ऐसे कितना मार्क करेंगे, क्योंकि चार्ट तो ऐसा आता जाएगा पूरा एफपीजी 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 दौड़ते जाएंगे क्या, तो वैसा नहीं करना है आपको। आपको एफपीजी जो इंड्यूसमेंट बन रहा है, जैसे कि ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे आईडीएम बना इंड्यूसमेंट, ठीक है। आईडीएम से लेके जब आईडीएम बनता है वहां से लेके जो अप ट्रेंड में हायर लो है, जैसे ये हायर लो है, यहाँ पे आईडीएम बना होगा पहले, तो हमने यहाँ पे हायर लो मार्क किया होगा, ठीक है। चौक का पॉइंट, हायर लो मतलब ये चौक का पॉइंट जहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये आईडीएम से लेके ये चौक के पॉइंट तक हमको एफपीजी मार्क करना है, ठीक है, नहीं तो हमको मार्क नहीं करना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि चलो हमने आईडीएम सपोज की ये लेवल पे आईडीएम हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से लेके ये सपोज कि ये चौक का पॉइंट है, तो हम यहाँ से लेके हमको यहाँ तक ही मार्क करना है, ये जो रैली है, ठीक है, यहाँ तक ही हमको आईडीएम मार्क करना है, बाकी हमको पुराने में आईडीएम मार्क नहीं करना है, ठीक है। तो इतना मार्क करना है। अब इसमें भी हमको कौन से एफपीजी काम के है, इसका क्या यूज है और कब हमको इसमें कोई एंट्री मिलेगा क्या है, वो उसका आंसर देने के लिए हमको अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पहले सीखना पड़ेगा, तो ही हमको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक आज जो हम सीखने वाले वो है कॉमन ऑर्डर ब्लॉक, कॉमन बोल लीजिए, नॉर्मल बोल लीजिए। अब नाम से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने कॉमन बोला या नॉर्मल बोला, कॉमन और नॉर्मल बोलने से इसका यूज कॉमन या नॉर्मल नहीं होता, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे हमने गैप्स के सेशन में सीखा था कि गैप्स कई प्रकार के होते हैं, वैसे ही ऑर्डर ब्लॉक्स भी कई प्रकार के होते हैं। जिनको गैप्स कई प्रकार के होते हैं वो नहीं पता है, तो वो मेरा गैप्स वाला जो वीडियो है वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक भी कई प्रकार के हैं। आज हम कॉमन ऑर्डर ब्लॉक सीखने वाले। कॉमन ऑर्डर ब्लॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है, सबसे ज़्यादा यूज वही लिया जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक है क्या। अब सपोज कि कोई रैली ऐसे आया और सबसे लोएस्ट कैंडल ये बना और फिर ये प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब हमको मार्क करना है ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हम मार्क करेंगे और कैसे मार्क करेंगे, जैसे हमने एफवीजी में सीखा, ठीक है। सबसे लास्ट कैंडल, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, कलर नहीं मैटर नहीं करता, बेयरिश बुलिश मैटर नहीं करता, डाउन ट्रेंड आया, सबसे जो लास्ट कैंडल है, जिस कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट हो, ठीक है, वो कैंडल को हमको ऊपर से लेके नीचे तक, हाई से लेके लो तक मार्क कर लेना है। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो पूरी रैली नीचे आया तो इसके अंदर कई लोगों के ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, जो स्मार्ट मनी बड़े प्लेयर से होते हैं उन्होंने भी कई यहाँ पे ऑर्डर्स बनाए हुए होते हैं, क्योंकि उनको क्या है,
सपोज कि ऊपर प्राइस काफ़ी ले जाना है तो इन्होंने कई छोटे ऑर्डर्स लगा के थोड़े थोड़े ऑर्डर्स बुक करके यहाँ पे एक ऑर्डर बनाया होता है, ठीक है। तो इनके यहाँ पे काफ़ी ऑर्डर्स लगे होते हैं, कई लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे, कई लोगों ने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स लगाए होंगे, ठीक है। तो ये जो सबसे लास्ट कैंडल होता है उसमें काफ़ी ऑर्डर्स लगे होते हैं, मतलब वो एक ऑर्डर्स का बंच है, एक ऑर्डर्स का समूह है, ठीक है। तो इसलिए इसको ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है, एक ब्लॉक ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। अब सपोज कि मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, इसका हाई ले लिया और यहां तक ये पूरा लो ले लिया, तो ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये रैली नीचे आई, सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये बना, फिर प्राइस ऊपर चला गया। अब हमको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, तो जो सबसे लोवेस्ट कैंडल है, ठीक है, डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद ऊपर जा रहा है, तो हम ऊपर की साइड अब मार्क करने वाले हैं। प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर की साइड एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने वाले। तो हमको क्या करना है, सबसे लास्ट कैंडल में हाई से लेके लो तक मार्क करना है और वो पूरा कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर भी एफईजी का सेम वही कंसेप्ट आता है। डाउन ट्रेंड में सबसे लोएस्ट कैंडल, उसमें कलर मैटर नहीं करता, बेयरिश हो, बुलिश हो, रेड हो, ग्रीन हो, ठीक है। चाहे लोएस्ट सबसे ग्रीन कैंडल का लो हो या रेड कैंडल का लो, वैसे ही सपोज कि प्राइस अप गया हो और फिर प्राइस फिर नीचे आया, तो जो सबसे ऊपर जो कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल, चाहे ग्रीन हो रेड हो, वो पूरा का पूरा कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। सपोज कि रैली ऊपर गई, फिर प्राइस नीचे आया, तो हमको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, तो सबसे जो हाईएस्ट जो है कैंडल वो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम वही एफएजी वाला कंसेप्ट है। अब ऑर्डर ब्लॉक हमको मिलेंगे कहाँ कहाँ पे, सपोज कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में जो भी स्विंग हाइज है और स्विंग लोज है वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, ठीक है। अब ये अप ट्रेंड है तो जो भी पुल बैक है या करेक्टिव मोड है, ठीक है, उसके अंदर हमको ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, ठीक है। अभी जैसे इसके अंदर करेक्टिव कौन से ये है जो पुल बैक है, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा आपको, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा और यहाँ ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। सपोज कि डाउन ट्रेंड है तो इसके अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर करेक्टिव कौन सा है, ये सारे करेक्टिव मूव्स है, ठीक है, ये सारे जो ऊपर जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं। अप ट्रेंड के अंदर जो नीचे आ रहे हैं वो करेक्टिव मूव्स है या पुल बैक मूव बोला जाएगा, और डाउन ट्रेंड के अंदर जो ऊपर जा रहे हैं वो करेक्टिव मूव्स या पुल बैक बोला जाएगा, ठीक है। तो जो पुल बैक है, ठीक है, उसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे। अभी डाउन ट्रेंड पे अंदर हमको जो पुल बैक है तो इसमें ऊपर हमको ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे, और अप ट्रेंड में हमको यहाँ पे नीचे वाले में हमको ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे। ऑर्डर ब्लॉक स्विंग हाई और स्विंग लोस के ऊपर बनते हैं, मगर अप ट्रेंड के ऊपर हमको जो पुल बैक के लो है वहां पे मार्क करना है, और डाउन ट्रेंड के ऊपर जो पुल बैक के हाई है वहां पे हमको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम चार्ट में समझते हैं। ये एफ जो है इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। अब देखिए प्राइस ऐसे नीचे आया फिर ऊपर चला गया। अब हमको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना हो तो सबसे लोएस्ट कैंडल ये है, तो हम क्या करेंगे, ये कैंडल का हाई से लेके ये कैंडल के लो तक हम मार्क कर लेंगे, ये पूरा कैंडल, ठीक है, ये पूरा कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ और इसको मैं टेक्स्ट दे देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये एक डाउन ट्रेंड का पुल बैक था, फिर प्राइस ऊपर गया, तो सबसे लोवेस्ट स्विंग लो के ऊपर हमने ऑर्डर ब्लॉक मार किया। वैसे ही हम अगर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, तो ये जो है, ठीक है, स्विंग हाई, ये स्विंग हाई है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना। हम ये रेड कैंडल को मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये प्रॉपर मार्क कर लिया मैंने, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, सिर्फ ये रेड कैंडल, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब
ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हमको ऑर्डर ब्लॉक वैसे कौन सा काम का है? हमको ऑर्डर ब्लॉक वही काम का है जो एफवीजी के साथ हो। मतलब समझो कि ये हमने एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लिया, ये डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, अब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी होना चाहिए। तो एफवीजी का तो हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले सीखा, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो। तो अभी हम ये एफवीजी यहाँ पे देखते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल के ऊपर एफवीजी है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक सही है, तो ये हमको रखना है। ठीक है, अभी हम इसको भी मार्क कर देते हैं, ये हो गया हमारा एफ वी जी। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो एफ वी जी अगर हो तो ही वो ऑर्डर ब्लॉक रखना है, नहीं तो हमको ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं रखना है। ठीक है, फिर आपको ऐसे ड्रैग करके रख लेना है। ठीक है, सपोज कि ये ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे आपको एफ वी जी नहीं हो, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। सपोज कि ये वीक ऐसे आता, तो हाई और ये दोनों मीट होते, तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी नहीं बनता, तो हमको ये ऑर्डर ब्लॉक काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक को सपोज मैं इधर एक वीक ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो सपोज कि ये कैंडल का वीक ऐसा, तो इसके ऊपर एफवीजी नहीं है, तो हमको क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक को नेक्स्ट कैंडल की ओर शिफ्ट करना है। नेक्स्ट कैंडल कौन सा, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल हम पूरा ही ले लेंगे। ठीक है, अब हमको ढूंढना है ये ग्रीन कैंडल के ऊपर एफवीजी है क्या, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल ये ग्रीन है, तो इसका हाई हम मार्क कर लेंगे, सेकंड कैंडल ये हैमर वाला कैंडल, और थर्ड कैंडल ये डोजी वाला। तो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, इसके ऊपर एफवीजी है, ये दोनों के बीच में है गैप है, तो एफवीजी है, तो ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक सही है, और ये एफवीजी भी हमको रखना है। ठीक है, तो वैसे आपको मार्क करना है, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफवीजी। अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी नहीं हो तो हमको शिफ्ट करते जाना है, ऊपर 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 शिफ्ट करते जाना है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में सपोज कि ये सबसे हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया, ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब हमको देखना है फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो। अब ये दोनों के बीच में एफवीजी है, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, सबको क्लियर ध्यान में आएगा। यहाँ पे इसका लो और ये दोनों मीट हो रहे हैं, तो एफवीजी है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक हमने ड्रॉ किया था उसको हम शिफ्ट करेंगे सेकंड कैंडल की ओर। सेकंड कैंडल हम पूरा मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कैंडल का लो, सेकंड कैंडल स्किप कर दिया, थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में एफईजी है, एफईजी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस शिफ्ट करेंगे तीसरे कैंडल की ओर। ये पूरा मार्क कर लिया। अब हम देखेंगे ये कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ के दिया, थर्ड कैंडल के बीच में एफईजी है, ये कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, और थर्ड कैंडल का हाई। ठीक है, ये दोनों के बीच में एफईजी है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा सही है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करते तो इसके बीच नीचे एफईजी नहीं है। सेकंड जो रेड कैंडल है उसको मार्क करते तो इसमें और इसमें एफईजी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने शिफ्ट करके थर्ड कैंडल की ओर लेके आए, थर्ड कैंडल और ये रेड कैंडल के बीच में एफईजी है, तो ये हमारा सही ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, तो आपको ऐसे मार्क करके रख लेना है, वैसे आपको शिफ्ट करते जाना है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, हर स्विंग के ऊपर आपको देखते जाना है। अभी ऑर्डर ब्लॉक बन गया, फिर अब उसके बाद फिर ऑर्डर ब्लॉक नहीं ढूंढना है, उसके बाद फिर आपको स्विंग पे ही ढूंढना है। जैसे ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, तो आपको यहाँ ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हो, ये एक स्विंग है, ये एक ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हो, ये स्विंग है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हो, ये नीचे आएगा तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हो। ठीक है, स्विंग पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब इसके ऊपर एफ है, इसका फर्स्ट कैंडल का हाई,
सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, एफईजी है, ये हाई और थर्ड कैंडल का लो, एफईजी है, हाँ है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक सही है, तो हम एफईजी भी मार्क कर लेते हैं। एफईजी हमारा हो गया और ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वैसे आपको मार्क करते रहना है पूरा एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक। अब क्वेश्चन आता है कि कितना दौड़ना है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेना है, क्या हमको काम है, ऑर्डर ब्लॉक का यूज क्या है या एफईजी का यूज क्या है, ये दोनों हमने सीख तो लिया। एफईजी का एक यूज तो हमने सीख लिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, एफईजी स्टार्ट करते ही जब ब्रेकआउट देता है तब उसका यूज आता है। ठीक है, दूसरा यूज क्या है, दूसरा यूज देखिए, अब ये स्विंग है, ठीक है, अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है, वैसे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, क्योंकि अप ट्रेंड है तो हम स्विंग लो देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे एफईजी भी होंगे, ठीक है, किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे। ठीक है, ये पूरे इसमें एफईजी होंगे या ऑर्डर ब्लॉक होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे, या स्विंग लो पे होंगे या थोड़े ऊपर होंगे। ठीक है, वैसे ही सब में होंगे ऑर्डर ब्लॉक। अब हमको ऑर्डर ब्लॉक कौन से रखने हैं या एफईजी कौन से रखने हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले सिखाया था एफईजी का, वही सेम ऑर्डर ब्लॉक में भी है। अभी सपोज की यहाँ देखिए, ये एक ऐसे प्राइस आया, यहाँ पे एक आइडिया बना, इंड्यूसमेंट बना, तो ये क्या हुआ हमारा, हायर लो। ठीक है, बॉस हुआ इसलिए हायर लो, ये हायर हाई था वो टाइम पे। ठीक है, फिर हायर हाई शिफ्ट होता गया ऊपर, पूरा प्राइस ऐसे जाता गया। ठीक है, अभी तक इंड्यूसमेंट, उसके बाद ये एक इंड्यूसमेंट बना, उसके बाद इंड्यूसमेंट नहीं बना, तो हमारा हायर लो जो है वो यही है, मतलब चौक का पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, क्योंकि हायर लो ये है, स्ट्रक्चर मैपिंग वाला मैंने पिछले सेशन में सिखाया था ना आपको, तो हायर लो हमारा ये है चौक का पॉइंट। अब हमको एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ तक देखना है। अब प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, ये यहाँ पे आके फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हो गया आइडियम। अब आइडियम हुआ तो ये क्या हो गया हमारा हायर हाई, ये क्या हो गया हायर हाई। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा हायर हाई। ठीक है, अब हमको करना क्या है, जैसे आइडियम हुआ तो आइडियम से लेके ये हायर लो तक हमको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं और फेयर वैल्यू गैप ढूंढने हैं, मार्किंग करके रख लेने हैं। ठीक है, अब सपोज कि ये आइडियम हुआ, अब प्राइस कहाँ तक जाएगा, प्राइस यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पता चल जाए कि प्राइस हो सकता है यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, अगर पहले से पता चल जाए तो उसका ये यूज आता है एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब सपोज कि ये स्विंग लो में एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, ये स्विंग लो में एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, ये भी स्विंग लो में एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, ये भी एक स्विंग लो में जहाँ पे चौक हुआ है वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, इसके साथ एफईजी पे होगा। अब ध्यान से सुनना, आइडियम हुआ, आइडियम हुआ वहां से लेके हायर लो तक। ठीक है, यहाँ पे भी एक आइडियम हुआ तो हमने हायर लो मार्क किया, जहाँ पे अब चौक होगा, चौक का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे चौक का पॉइंट आएगा ना, हायर लो चौक का पॉइंट आएगा, तो प्राइस या तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो ऑलरेडी टैप हो चुका है। ठीक है, एफईजी पे होगा, मगर जैसे आइडियम हुआ तो मतलब वो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा तभी हुआ आइडियम हुआ। ठीक है, तो आइडियम ये खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है, प्राइस क्या करेगा, या तो पहला ऑर्डर ब्लॉक जिसके साथ एफईजी है, या तो इसके टैप करके फिर प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, या फिर प्राइस सीधा लास्ट वाले को टैप करके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, प्राइस या तो इसको टैप करके फिर ऊपर चला जाएगा, या तो फिर टैप करने आएगा लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी को, इसको टैप करके ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है
कि सपोज कि प्राइस इसको टैप किया, फिर थोड़ा पुल बैक लिया, फिर इसको टैप किया, फिर थोड़ा पुल बैक लिया, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये सेकंड को टैप करके या इसके नीचे और भी कोई ऑर्डर ब्लॉक होंगे, ठीक है, उसको टैप करके ऊपर जा रहे हैं, नहीं, वो पहले वाले को अगर टैप करके ऊपर बॉस नहीं करता है तो वो लास्ट वाले को टैप करने आएगा ही आएगा, फिर ही वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने जाएगा। समझ गए? पहले वाले को टैप करेगा, फिर बॉस करने जाएगा, सपोज कि ऐसे 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 करके बॉस करने जाएगा, ठीक है, या फिर पहले वाले को टैप करके ब्रिज करके नीचे चला जाता है, तो फिर सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, सबको क्रॉस करेगा, लास्ट वाले तक को टैप करने आएगा, फिर ही वो ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट को टैप कर लिया, सेकंड को टैप कर लिया, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया, मगर वो फिर वापस नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा ऐसे कंडीशन में, या तो फर्स्ट को टैप करके ऊपर जाएगा या लास्ट वाले को टैप करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ एफवीजीएफ कौन से रखने और ऑर्डर ब्लॉक कौन से रखने। आईडीएम के बाद, आईडीएम हुआ यहाँ पे, आईडीएम हुआ, उसके बाद सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक हमको लिखना है और उसके साथ एफवीजी जो है वो रखना है, और लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो रखना है, और उसके साथ जो एफवीजी है वो रखना है। बाकी बीच में जितने भी एफवीजी हुए वो हमको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब चलो हम इसको थोड़ा चार्ट में समझते हैं। देखो ये ऐसे आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक आईडीएम बना, ठीक है। तो हमको क्या करना है, आईडीएम से लेके जो लास्ट चौक पॉइंट है वहां तक हमको ऑर्डर ब्लॉक जिसके साथ एफवीजी हो, ठीक है, उसको ढूंढना है, पहला और लास्ट वाला। तो प्राइस क्या करेगा, आईडीएम के ऊपर, आईडीएम के ऊपर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, पहला ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये और इसके साथ एफवीजी होगा तो पहले प्राइस उसको टैप करेगा, ठीक है। फिर हो सकता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने जाए, या फिर प्राइस उसको ब्रेक करके फिर सबसे लास्ट वाले को टैप करने जाएगा, फिर वापस पुल बैक लेके नीचे अपने ओरिजिनल जो ट्रेंड है उसको, उसकी ओर जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अब देखिए एक ऊपर जा रहा था प्राइस, फिर प्राइस ने नीचे डाउन ट्रेंड चालू करा, ठीक है। अभी ये निफ्टी का चार्ट है और मैंने यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट है। अब प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर ये डाउन ट्रेंड बनाना चालू किया। अब यहाँ पे मैंने कुछ मार्किंग्स किए, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे आया, ऐसा एक पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे आया और ये कर दिया आईडीएम, ठीक है। ये आईडीएम हुआ, जब आईडीएम हुआ तो हमने क्या किया, उसका स्विंग, लेफ्ट साइड का स्विंग, लास्ट स्ट्रक्चर में लिख सिखाया हुआ है हमने, आईडीएम होने के बाद उसका लेफ्ट साइड का जो स्विंग लो है उसको लोअर लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको लोअर लो मार्क कर लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फिर वैसे आया, यहाँ पे ये पॉइंट के ऊपर बॉस होना चाहिए, मगर बॉस का क्राइटेरिया क्या है, क्लोजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्राइस नीचे तो गया, क्लोजिंग हुआ नहीं हुआ, तो बॉस कंफर्म नहीं हुआ, ये बॉस इस लेवल पे होना चाहिए, मगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ तो बॉस कंफर्म नहीं हुआ। बॉस कंफर्म कहाँ हो रहा है, प्राइस आईडीएम हुआ, ठीक है, ऊपर गया, फिर वैसा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, अब ये लेवल पे क्लोजिंग दे रहा है इसके नीचे, तो हम लोग बॉस को कंफर्म हुआ करके मान लेते हैं और ये मार्किंग हमारा पूरा कर दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्क लगा कर लेते हैं, ये बॉस हुआ। अब जैसे ही ये बॉस हुआ तो बॉस का लेफ्ट साइड का हाई, लेफ्ट साइड का स्विंग हाई वो है लोअर हाई, तो हमने इसको लोअर हाई मार्क कर लिया, ठीक है। आईडीएम हुआ तो लेफ्ट साइड का लोअर लो, बॉस हुआ तो लेफ्ट साइड का लोअर हाई, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड में उल्टा होता, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस बॉस करने के बाद फिर ये नीचे हुआ, फिर आईडीएम कर रहा है नहीं, फिर आईडीएम कर रहा है नहीं, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे आके ये स्विंग को ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया आईडीएम। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा, जैसे ही आईडीएम होता है तो आईडीएम से लेके लोअर हाई तक, मतलब अब यहाँ पे चौक होने वाला है, लोअर हाई के ऊपर ट्रेंड चेंज हो जाएगा ना। अगर प्राइस ऐसे 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 आ रहा है और फिर प्राइस ये लेवल को क्रॉस करेगा तो चौक हो जाएगा, ट्रेंड चेंज का सिग्नल, ठीक है। तो हमको ये आईडीएम हुआ तो यहां से लेके
ऊपर तक, ये लेवल में क्या ढूंढना है, ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो एफईजीओ है वैसा ऑर्डर ब्लॉक, उसको ढूंढना है, पहला या लास्ट वाला। अब ध्यान से देखो, ये हुआ। अब इसके ऊपर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मगर ये लेवल ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। मैं थोड़ा जूम करता हूं, ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूं, ये वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मगर ये प्राइस ऑलरेडी इसको ब्रीच कर चुका है, और इसके नीचे जो एफईजी है वो भी इसके नीचे है, आईडीएम के नीचे। हमको आईडीएम के नीचे कुछ नहीं ढूंढना है, हमको आईडीएम के ऊपर ढूंढना है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, ठीक है, टैब हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर ढूंढना है। अब इसके ऊपर ढूंढते हैं, इसके ऊपर ये पद गया। अब दूसरा स्विंग हाई कौन सा है, यहाँ पे, ठीक है, ये है सबसे हाईएस्ट, तो ये है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, हाईएस्ट कैंडल ये है ना ग्रीन वाला। तो ग्रीन का ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, मगर एफईजी है क्या इसमें, इसमें और इसमें ये ब्रीच हो रहा है आपस में, ये तीनों में ब्रीच हो रहा है। तो हम सेकंड कैंडल ग्रीन लेते हैं, ठीक है, ग्रीन और इसमें एफईजी है, ये दोनों भी ब्रीच हो रहे हैं। फर्स्ट ग्रीन, सेकंड छोड़ दिया, थर्ड रेड, ब्रीच हो रहा है। जूम करता हूँ थोड़ा, आपको थोड़ा समझ आए, ठीक है, ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका लो और इसका हाई आपस में तो ब्रीच हो रहे, तो मतलब नहीं है। अब चलो ये लेते हैं ग्रीन, ग्रीन का भी ये आपस में ब्रीच हो रहे, ठीक है, तो मतलब नहीं है। अब हम रहते हैं ये रेड वाले कैंडल, रेड वाला कैंडल यहाँ पे, इसका लो ये, थर्ड कैंडल ग्रीन, ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड छोड़ दिया, थर्ड कैंडल ये, तो यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक, थोड़ा इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसको भी थोड़ा हटाता हूँ। अब क्या हो रहा है, ये पूरा कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल ये, इसके और ये विक के बीच में भी गैप है, तो ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफईजी भी है, तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाता है। तो हम इसको मार्क कर देते हैं, प्रॉपरली मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और एफईजी को भी हम प्रॉपरली मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब प्राइस देखो, अब प्राइस ने क्या किया, आईडीएम हुआ, ठीक है, मैंने क्या बोला था, आईडीएम के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब ये लास्ट लोअर आई तक, हमको आईडीएम से लेके लोअर आई तक ढूंढना है, तो लोअर आई के यहाँ पे ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, चौक जहाँ पे होने वाला है उसके वहाँ पे ये एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ देखो, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी है उसको टैप किया। जूम करता हूँ थोड़ा, तो आपको क्लियर पिक्चर समझ आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा ब्लर भी कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक और नीचे का फेयर वैल्यू गैप एफईजी। अब प्राइस क्या कर रहा है, आईडीएम होने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को टैप किया, प्राइस यहाँ पे आईडीएम होने के बाद इसको टैप किया। अब हमको यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। मैं एक्चुअली आज के सेशन में एंट्री वाला सिखाना नहीं चाहता था, मगर आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको इस बेस के ऊपर एंट्री लेनी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि हमको इसके ऊपर बहुत सारे अभी आगे सीखना है, बहुत कंडीशंस आएंगे, काफी क्राइटेरिया आएंगे, काफी सारी चीजें सीखना है, मगर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके आपको लगे कि हाँ इस सेशन में हमने कुछ नया सीखा, आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टैप किया, तो अब हमको यहाँ पे एंट्री लेना है, यहाँ पे एंट्री लेना है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। ये लेवल पे एफपीजी के नीचे जब प्राइस आएगा, टैप करने के बाद, सपोज यहाँ तक टाइप करें, सपोज यहाँ तक टाइप करें, सपोज यहाँ तक भी टाइप करेगा, फिर जब प्राइस नीचे आएगा, ठीक है, या तो शायद एफपीजी को टाइप करके नीचे आएगा, एफपीजी के बाहर जब निकलेगा तब हमको एफपीजी के नीचे एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना है,
ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड की ओर देख रहे हैं। अब हमारा एंट्री कहाँ बनेगा, यहाँ पे जब एंट्री लोगे आप तो आपको टारगेट रखना है नीचे तक, बॉस तक, जहाँ पे बॉस होगा, लोअर लो, बॉस यहाँ पे होगा ना, बॉस होगा इस लेवल पे, ठीक है, क्योंकि लोअर लो के लेवल पे बॉस होगा। तो आपका टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे और टारगेट रहेगा ये बॉस तक, जहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला है। तो ये देखिए प्राइस आपका टारगेट लाके दे दिया। अब यहाँ पे आपको कितना अच्छा एंट्री मिल रहा है, मैं जूम कर दूं, ठीक है, ये लेवल पे आप एंट्री लोगे। अब यहाँ देखिए स्टॉप लॉस आपका यहाँ तक और टारगेट रहेगा बॉस तक, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हुआ आपका, 6.5 पॉइंट का, हम 7 पॉइंट गिन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस कितना, 6.5 पॉइंट, 7 पॉइंट गिन लीजिए, और आपका टारगेट कितना है, 45 पॉइंट का, ठीक है। तो आप देख सकते हो 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 45 पॉइंट का आपको टारगेट मिल रहा है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 7.18, 1:7 समझ लीजिए, ठीक है, 1:7 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। मतलब आप निफ्टी 50 में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ मिनटों के अंदर आप, अभी जैसे निफ्टी 50 में एक लॉट 75 का लॉट है, एक लॉट पे आप लोगे तो कम से कम 3,350 रुपया आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस अगर या लग भी गया, अगर आपका एनालिसिस गलत पड़ गया तो करीबन 500-600 रुपये का आपका लॉस होगा, उसके सामने आपको 3,350 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, ये कंसेप्ट के अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आपके यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया बॉस हुआ, ठीक है, मगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, तो आपको जैसे आप लोग बोलोगे, आपने तो बोला था पिछले सेशन में कि जब बॉस यहाँ पे होता है, ठीक है, ये लेवल जब ब्रेक होता है, अगर विक से ब्रेक होता है, तो फिर हम दूसरा कैंडल या कोई भी कैंडल वो लो जब ब्रेक करे और क्लोजिंग दे तब बॉस होता है, वो कंफर्म होता है, ठीक है। तो आपकी जो क्वेरी है वो मैंने पिछले सेशन में जो बताया था वो वैसे ही यहाँ पे भी हमने मार्किंग किया है। देखिए ये लोअर लो है, क्योंकि आईडीएम हुआ तो ये लोअर लो है, ठीक है। तो आपको हमेशा करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऐसे मार्किंग करके रखना है कि ये बॉस का पॉइंट है करके, ठीक है, या लिख लीजिए बॉस टू बी, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू बी। फिर जब क्लोजिंग दे तब आपको सिर्फ मार्क करना। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ विक से ब्रेकआउट दिया मगर क्लोजिंग नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये जो विक के नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है, ठीक है। तो क्लोजिंग का हुआ, ये लेवल पे हुआ, तो ये जब ये लेवल पे क्लोजिंग हो गया तो अब हम लिखें, ये मार्क हमारा कंप्लीट कर देंगे कि ये बॉस हो गया। मार्किंग यहीं पे करना है क्योंकि लोअर लो तो यही है, ठीक है, तो मार्किंग यहीं पे करना है और आपको यहाँ पे लिखना है बॉस कंफर्म हो गया करके, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। कभी भी आईडीएम में भी, कभी भी जैसे यहाँ पे सपोज कि आईडीएम हो रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पे आईडीएम होने वाला है, जब आईडीएम हो जाए तो आप पॉइंट मीट कर दीजिए और आईडीएम लिख दीजिए। अभी जैसे यहाँ पे बॉस हुआ नहीं था, बॉस का पॉइंट है ये, ठीक है, आप ऐसा मार्किंग करके रख लीजिए कि बॉस का पॉइंट है, बॉस हुआ नहीं है, मगर बॉस कब होगा, जब क्लोजिंग होगा। जब बॉस हो जाए तो आप यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए बॉस करके, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया है कि कैसे एंट्री लिया जाता है, ठीक है। हम एंट्री का पॉइंट आगे आने वाले सेशन में सब सीखने के बाद प्रॉपर हम सीखेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट में कैसे एंट्री लिया जाता है, ट्रेंड के साथ कैसे एंट्री लिया जाता है, वो सब हम सीखेंगे आने वाले सेशन में। पहले इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सीखने की है, ठीक है। अभी हमने देखिए जैसे यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने एंट्री लिया और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत कम था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हमको छोटा मिला। अभी सपोज मैं यहाँ पे 1 मिनट की जगह 30 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। सपोज कि आपको 1 मिनट की जगह आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आपको कोई
ऑर्डर ब्लॉक या आपको मतलब ऐसा ही कोई सेटअप मिल रहा हो सपोज, ठीक है। यहाँ देखिए, सपोज कि आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कोई मिल रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा कैंडल है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे ये पूरा कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मगर इसके नीचे एफवीजी है, एफवीजी नहीं है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल का लो और ये आपस में मीट होते हैं तो एफवीजी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड कैंडल लेंगे, तो इसमें और इसको हम मार्क करेंगे, और इसमें एफवीजी है, वो देखेंगे हम पहले। देखिए, तो थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। ये और ये, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। फर्स्ट कैंडल में नहीं है क्योंकि ये और ये थर्ड कैंडल आपस में मीट होते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मगर एफवीजी नहीं है, इसलिए हम ऑर्डर ब्लॉक उसको मार्क नहीं कर रहे। सेकंड कैंडल में रेड लिया तो ये रेड का लो, ठीक है, ये रेड का लो, और एक कैंडल छोड़ के थर्ड कैंडल ये, ठीक है। तो इसके बीच में एफवीजी है, तो हम ये ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करके कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको, आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए एक बार इसको ये हटा देता हूँ, ये दोनों को मैं मार्किंग एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब अगर हम इसको देखें, सपोज कि हमको कोई ऐसा ही, जैसे अभी हमने 1 मिनट में देखा, अगर हमको वैसे ही कोई आईडीएम वगैरह मिलता है और हम ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे एंट्री लेते, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना होता है। सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री लेते, तो यहाँ से लेके यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना होता है, करीबन 127 पॉइंट का, ठीक है। 130 पॉइंट समझिए, तो 130 पॉइंट तो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी वगैरह में काफी बड़ा स्टॉप लॉस है। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, हमको यही ऑर्डर ब्लॉक को हम लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, मार्क करके रखेंगे, और लोअर टाइम फ्रेम फ्रैक्टल नेचर, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्डर रिफाइनिंग करना, ठीक है। रिफाइनिंग है ऑर्डर ब्लॉक, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अभी हमने 30 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, अब हम वापिस इसको 1 मिनट में लेके जाएंगे, ठीक है। अब 1 मिनट में उसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हम जाएंगे जो हमने 30 मिनट में मार्किंग करके रखा है। यहाँ देखिए, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। अब हमको ये जो 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर हमको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी हमने कर दिया। अब हमको ये 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमको एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, ठीक है। तो पहले ये कैंडल मार्क करेंगे, इसमें एफवीजी नहीं है, फिर सेकंड वाला मार्क करेंगे, इसमें एफवीजी नहीं है, तो इसमें किसी में एफवीजी नहीं है, ठीक है। अब इसको मार्क करेंगे, इसमें एफवीजी है तो है इसके अंदर एफवीजी, ठीक है, ये और ये एफवीजी है, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको लाके यहाँ पर रख देते हैं और एफवीजी के लिए भी लेके आते हैं, ठीक है। अब देखिए, बस जूम कर लेता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। ये बड़े वाले को एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो। अभी हमने क्या किया, ये रेड को ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से लेके ये लो तक मार्क कर दिया। अब हमको एफवीजी, ये एफवीजी यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ठीक है, ये एफवीजी है। अब देखिए, अब देखिए, वो जो 30 मिनट का था उसको हमने ऑर्डर ब्लॉक किया, मैं इसको ड्रैग करके आगे कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, ठीक है। 1 मिनट में प्राइस वापस आके उसी 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को टैप कर रहा है। अब हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया, अगर सपोज यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया 35 पॉइंट का, जो 127 पॉइंट का था उसकी जगह हो गया 35 पॉइंट का। तो इसको बोलते फ्रैक्टल नेचर में आना। फ्रैक्टल ऑर्डर ब्लॉक को हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही दूसरा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना, ठीक है। इसको
रिफाइनिंग ए ऑर्डर ब्लॉक, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है, आईडीएम होगा, आईडीएम से लेके पहला, आईडीएम के नीचे पहला ऑर्डर ब्लॉक या सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी टैब होगा, ठीक है। बीच में कोई भी अगर सपोज की ब्रीच हो चुका है, कोई भी एफईजी कभी भी कोई कैंडल ने ब्रीच कर दिया, सपोज ये एफईजी ऐसे आता है और ये कैंडल ने अगर इसको ब्रीच कर दिया तो एफईजी फिर उसका काम का नहीं है, वो खत्म हो गया। ऑर्डर ब्लॉक भी अगर टैब हो चुका है तो फिर वो काम का नहीं है, ठीक है। वैसे ही डाउन ट्रेंड के ऊपर ये उल्टा कर लो, अगर सपोज मैं इसको चार्ट को मैं उल्टा कर लेता हूं, जिसको पता नहीं होगा चार्ट को उल्टा कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे इन्वर्ट स्केल है, इन्वर्ट स्केल में करोगे तो आप चार्ट उल्टा हो जाएगा, अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड हो जाएगा, डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड हो जाएगा। तो आपको अगर सपोज के डाउन ट्रेंड में अगर मार्किंग वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, समझ नहीं पड़ रहा, तो आप अप ट्रेंड वाला चार्ट देख सकते हो, डाउन ट्रेंड को उल्टा करके, ठीक है। तो आपको उस प्रकार से मार्किंग करना ईजी रहेगा, मगर फिर एंट्री लेता है तो ध्यान रखना उसको फिर वापस चार्ट को एक्चुअल कर दे। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे आईडीएम हो गया, आईडीएम से लेके हमको क्या करना है, यहाँ तक चौक वाले पॉइंट तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आईडीएम हुआ तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आईडीएम से लेके यहाँ तक हमको ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी ढूंढना है, उसमें भी आईडीएम के ऊपर पहला ऑर्डर ब्लॉक एफईजी या फिर लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, वो आपको रखना है, वही टैप करने आएगा, ठीक है। ये चार्ट में भी सपोज मैं इसको भी जैसे उल्टा कर दिया, ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, इन्वर्ट स्केल कर देता हूँ। तो अब देखिए, अगर डाउन ट्रेंड में समझ नहीं आया तो अप ट्रेंड में मैं समझाता हूँ। ये प्राइस ऊपर आया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर ऐसे करके यहाँ पे आईडीएम हुआ, तो आईडीएम हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हायर हाई मार्क करेंगे, ठीक है। हायर हाई मार्क किया, फिर ये प्राइस ऐसे आया और ये यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया तो बॉस कंफर्म नहीं हुआ, फिर वापिस यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है तो ये बॉस कंफर्म हुआ। जैसे बॉस कंफर्म होता है तो इसका लेफ्ट साइड का स्विंग लो वो क्या हो गया, हायर लो, ठीक है। ये हायर हाई मार्क हुआ, ठीक है, क्योंकि आईडीएम हुआ और यहाँ पे बॉस हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, हायर लो, ठीक है। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, प्राइस ऐसे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे क्या आईडीएम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आईडीएम हुआ, अब हमारी एंट्री बनती है, आईडीएम हुआ, आईडीएम से लेके हायर लो तक जहाँ पे चौक होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे चौक होगा ना, क्योंकि हायर लो है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी ढूंढना है। ये आईडीएम हुआ और ये हायर लो है, तो हमको एफईजी ढूंढना है। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ये हो गया है, ये ठीक है, ये हो गया हायर लो, और ये हो गया हायर हाई, ठीक है। ये हायर हो गया क्योंकि बॉस हुआ तो हायर लो। अब हमको क्या है, आईडीएम हुआ तो आईडीएम से लेके हायर लो तक जहाँ पे चौक होगा, ये लेवल पे चौक होने वाला है, हायर लो होगा तो वो लोवेस्ट पॉइंट हो गया, तो ये लेवल पे हमको चौक होने वाला है। तो यहाँ तक हमको वैसे ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी फर्स्ट या लास्ट वो ढूंढना है, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टैब हो चुका है, ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टैब हो चुका है, तो और स्विंग में दूसरा कोई है नहीं, ये ग्रीन में एफईजी नहीं है, ये ग्रीन में एफईजी नहीं, ये रेड में एफईजी ऊपर है, तो हम ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मार्क करते हैं, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, आईडीएम होने के बाद इसको टैप किया, फिर ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने चला गया। तो हमको एंट्री जब प्राइस के अंदर ये एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस आके फिर ऊपर जाए, टैब होना चाहिए बस, ठीक है। टैब हो या अंदर जाए या शायद यहाँ तक भी आए हुए, कहीं पे भी आए, फिर जब बाहर आता है तब हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, ठीक है। ये पूरा आपको स्टॉप लॉस में मिलेगा। अभी ये देखिए कई बार ये वापस टैप करने आता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, नहीं हो रहा है, ठीक है। कई बार आया अंदर टैप करने आया, मगर फिर वापस आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने वाला पोर्शन है वहां पे गया, ठीक है।
ये यहाँ पे बॉस होगा, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आपका टारगेट डन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है। अब हम आते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक पे। आज का जो अगला टॉपिक है वो है ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो क्या है? ऑर्डर फ्लो कुछ नहीं, जो पुल बैक है उसको ऑर्डर फ्लो बोला जाता है, ठीक है। जो भी स्विंग के अंदर जो पुल बैक है, जैसे ये अप ट्रेंड का मैंने पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, तो इसके अंदर ये जो पुल बैक है ना, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, मार्क करके रखना है। सपोज की रेक्टेंगल लिया, ये हाई से लेके ये लो तक जो पुल बैक है उसको हमको मार्क करना है। हाई से लेके लो, हाईएस्ट कैंडल से लेके लोएस्ट कैंडल जो पुल बैक में है वो हमको मार्क करना है। ये सारे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये सॉरी ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो है। अब ऑर्डर फ्लो अप ट्रेंड के अंदर जो पुल बैक है वो डाउन साइड आएगा, ठीक है। और डाउन ट्रेंड के अंदर जो पुल बैक है वो ये अप वाले पुल बैक है, वो हमको मार्क करने हैं, ठीक है। सपोज कि मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड का पाथ क्रिएट करूँ, ठीक है। तो ये जो पुल बैक है, डाउन ट्रेंड पे पुल बैक यही बनेगा ना। ये जो पुल बैक है ये इतना ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो है, समझ गया आप? जो भी पुल बैक है वो हमको मार्क करना है। अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में जो पुल बैक है, जो करेक्टिव मूव है, उसको हमको मार्क करना है। अब मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। अभी ऑर्डर फ्लो हमको काम क्या आता है? ऑर्डर फ्लो हमको तब काम आएगा जब हमको ये पूरे रैली के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी ना हो, तब हमको ऑर्डर फ्लो काम आता है। कैसे काम आता है कि सपोज यहाँ पे आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी नहीं मिल रहा है, तो प्राइस क्या करेगा? प्राइस उस ऑर्डर फ्लो को टैप करने आएगा जो मिटिगेट नहीं हुआ है, जो टैब नहीं हुआ है, ठीक है। उस ऑर्डर फ्लो को टैप करने आएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं। अभी यहाँ देखिए, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। अब यहाँ देखिए, अब ये ऑर्डर फ्लो हमने ड्रॉ करके रख लिए। अब ये ऑर्डर फ्लो मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो ड्रैग करता हूँ, ये ऑर्डर फ्लो ड्रैग करता हूँ, और ये ऑर्डर फ्लो ड्रैग कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, अब प्राइस ऊपर गया, ऐसे आया, फिर यहाँ पे आया। ये ऑर्डर फ्लो को टैब नहीं किया, ये ऑर्डर फ्लो अभी टैब होना बाकी है, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आया, ये जो ऑर्डर फ्लो था इसको प्राइस टैप कर चुका है, इसके अंदर आ चुका है, इसके एरिया के अंदर आ चुका है, तो ये ऑर्डर फ्लो का हमको काम नहीं है, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आया, ये ऑर्डर फ्लो को भी टैप कर चुका है, तो ये ऑर्डर फ्लो का भी हमको काम नहीं है। ये टैप हो गया और ये टैप हो गया, ठीक है। अब प्राइस वापस ऊपर गया। अब सपोज कि यहाँ पे कहीं पे आपको ऑर्डर ब्लॉक और विथ एफईजी नहीं मिलता है, तो प्राइस क्या करेगा?
प्राइस सबसे लास्ट वाले ऑर्डर फ्लो को टैप करने आएगा, फिर ऊपर टैली करके जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये ऑलरेडी ये टैब हो चुका है, यहाँ पे टैब हो चुका है, ये भी टैब हो चुका है। तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस सीधा इसको टैप करने आएगा। ठीक है, अब सपोज कि ये थोड़ा ऐसा ऊपर रहता, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर रहता, और ये देखिए ये आपस में ये और ये मीट नहीं हो रहे, ठीक है, टैब नहीं हुए, तो प्राइस क्या करता, तो प्राइस पहले इसको टैप करने आता, ठीक है, फिर ऊपर चला जाता, या फिर लास्ट वाले को टैप करके ऊपर चला जाता। ठीक है, जो मिटिगेट होने बाकी है, जो टैप होने बाकी है, उसको टैप करने प्राइस आएगा, फिर अपने एक्चुअल डायरेक्शन में चला जाएगा। ये ऑर्डर फ्लो का यूज है। ठीक है, जैसे मैंने ऑर्डर ब्लॉक में बताया था, ठीक है, वैसे ही इसमें भी टैप करना आएगा, जो टैप होने बाकी है। क्या कौन से केस में, जहां पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी नहीं है, वैसे केस में ऑर्डर फ्लो वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट समझ में आ गया। डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही है, सेम डाउन ट्रेंड में भी जो ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ उसको टैप करने प्राइस आएगा, फिर वापिस अपने एक्चुअल डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं, कौन से ऑर्डर ब्लॉक हमको लेने हैं, कौन से एफवीजी हमको लेने हैं, आईडीएम से लेके चौक वहां तक के ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी हमको रखने हैं। ठीक है, उतने ही ड्रॉ करने हैं, बाकी हमको काम के नहीं है। उसमें भी आईडीएम के बाद पहला और आईडीएम के बाद लास्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी हमको काम के है, बाकी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एंट्री लेनी है। आज के सेशन में जो भी हमने सिखाया वो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे आने वाले सेशन में हम और भी डिटेल में कई चीजें सीखेंगे। ये एफवीजी सीखेंगे, ये आज आईएफसी कैंडल में भी थोड़ा और डिटेल में आएगा, और ऑर्डर ब्लॉक भी अलग अलग प्रकार के आएंगे, और कई चीजें सीखेंगे। फिर हम एंट्री भी अलग अलग प्रकार से कैसे ट्रेंड के साथ लेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट में, काउंटर ट्रेंड में भी कैसे एंट्री लेंगे, वो सब चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और सब ऑलमोस्ट समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको एक काम करना है, मेरे लिए ये वीडियो कम से कम एक बंदे को शेयर कीजिए, एक कमेंट जरूर डालिए, और एक लाइक जरूर ये वीडियो को दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव ए नाइस डे, एंजॉय ट्रेडिंग।